कल 11 बजे 30 तारीख थी। कल पोलिंग का डे था, मतदान का दिन था। कल नामपल्ली हॉस्पिटल के पीछे टास्क फोर्स की टीम, इंस्पेक्टर श्रीनिवास और अजीत सब इंस्पेक्टर ने 3 लोगों को पकड़ा। 3 लोगों का नाम है मोहम्मद जाकिर, मोहम्मद शाहबुद्दीन और रितेश गुप्ता। ये 3 लोगों के पास कुछ सामान बरामद हुए हैं जो आपको देखेंगे। वैसलीन, एक केमिकल है थिनर, और कोलगेट पेस्ट है, और कॉटन स्टब्स हैं। और इससे वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग जो लोग दे कर आ रहे थे, इमीडिएटली वो इंक मिटा लेते हैं लोग केमिकल को यूज़ करके। कुछ देर बाद वो इंक नहीं मिटती है, बट इमीडिएटली वो इंक को ये लोग केमिकल पेस्ट और जो है थिनर है उसको यूज़ करके वो इंक मिटाकर, और इनके पास 67 फेक डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड्स भी मिले हैं। तो ये चीज़ बहुत ही निंदनीय है, मतलब नॉट एक्सेप्टेबल है ये। इलेक्शन एक डेमोक्रेसी का फेस्टिवल है जहाँ पे निष्पक्ष वोट डालना चाहिए सबको। उसमें लोगों को बुलाकर और उनका इंक मिटाकर किसी एक के पक्ष में वोट डलवाना ना ही केवल कानूनी तौर पर एक अपराध है, बल्कि नैतिक तौर पे, मतलब मॉरली भी ये सही नहीं है। क्योंकि निष्पक्ष इलेक्शन, निष्पक्ष मतदान करवाने का ये हमारे गवर्नमेंट की और इलेक्शन कमीशन के स्ट्रिक्ट सुपरविजन के अंदर ये पूरी कोशिश रही है। इसलिए ये उनको नैप करके हबीबनगर पुलिस फोर्स को हैंडओवर कर दिया है। इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। जो भी इसमें होगा इसको पूरा इस्टेब्लिश करके लिंक किए, किसके ऑर्डर्स पे ऐसा हुआ, किसने करवाया, और ये वोटर आईडी कार्ड इनको कहाँ से मिल रहे हैं, कैसे छप रहे हैं, ये पूरा लिंक इस्टेब्लिश करके इन्वेस्टिगेशन ACP गारू के अंडर इज टेकिंग प्लेस। एंड पूरा ये करके देन यू विल गेट टू नो। और बाकी इसमें केस रजिस्टर हो गया है। कौन सी पार्टी से? प्रिलिमिनरली तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये MIM पार्टी के लोग इन्वॉल्व हैं, बट अभी इन्वेस्टिगेशन इज अंडर वे और धीरे धीरे पूरी जानकारी होगी। कल तो पूरा इलेक्शन दिन था, तो आज ग्रेजुअली पता चलेगा है। ये उनके पास एक वोटर लिस्ट भी है। वोटर लिस्ट नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी की है और बूथ नंबर 123 की है। और ऐसा उन्होंने बातों से और उनके उससे प्रतीत हुआ है, मतलब पता चला है कि MIM के कार्य पता चला है कि यही है। अभी इन्वेस्टिगेशन इज अंडर वे। MIM के ही है। कितने लोग थे ये लोग? टोटल कितने लोग थे? कल 3 लोग को पकड़ा है और कितने लोग इन्वॉल्व हैं वो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। लेडीज के लिए जेंट्स कितने? ये भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उनसे पता लगवा रहे हैं कि अभी तक उन्होंने कितने लोगों को किया था, उनसे पता कर रहे हैं। हाँ, वो लोग किए हैं एक्सेप्ट। हमारा है वोट डालने वाले भी। ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है ना अभी, जो आई कार्ड हुए हैं उन लोग को कैसे इन्वेस्टिगेट करना है वो पुलिस अपना ड्यू कोर्स करेगी। इन्वेस्टिगेशन का तरीका उनको बुलाकर या कैसे इस्टेब्लिश करना है वो भी कल ही हुआ है, वो भी इन्वेस्टिगेशन में इस्टेब्लिश होगा। बट प्रिलिमिनरी इट इज मेड क्लियर कि उनका यही MO था, मोडस ऑपरेंडी, कि वो लोग इंक मिटाकर फिर से उनको वोटर आई कार्ड देकर अंदर वोटिंग के लिए, बोगस वोटिंग के लिए भेज रहे थे। टोटल कितने अभी तक कितने बोगस वोट डाले, ऐसा कुछ अंदाजा होता? नहीं, ये अभी नहीं पता है, ये भी पता चलेगा। इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, बट इन्होंने एक्सेप्ट किया है कि वो यही कर रहे थे। उसमें कॉटन स्टब्स यूज्ड भी हैं, मतलब उन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है। आप देख सकते हैं कुछ कॉटन स्टब यूज्ड है, मतलब कुछ इंक मिटे हैं और नया कॉटन भी है। मतलब अभी और लोगों का करने का उनका प्लान था। ये नामपल्ली हॉस्पिटल के पीछे उनको पकड़ा गया। हाँ, ये किसी रेड हैंडेड कॉट हुए। ये तीन नहीं के हैं तीनों के नाम? ये 3 तो जेंट्स हैं। वो इन्वेस्टिगेशन के बाद जब एस्टैब्लिश हो जाएगा तब आपको बता देंगे। अभी कुछ पुख्ता जो नहीं होता है वो नहीं बताया जाता है, कंफर्म होकर आपको बताएंगे इन्वेस्टिगेशन होकर।